इस वीडियो में हम देखने वाले मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाला है। हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे कैसे हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल वाला ही हम सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 130 पे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो पहले आप एक इंटरव्यू पर्पस या फिर आप कोई एसएससी सीजीएल दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप ये बोर्ड ही देने वाले हो 10th का, उसके बेस पे सबसे ईजी क्वेश्चन यही है। यानी कि ईजी मतलब अगर ये सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी मीन पे रिलेटेड डायरेक्ट वाला मेथड पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कैसे, हमें जो क्लास दी गई है 15 से लेकर 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, यानी इतने घंटे दिए गए हैं कि 15 से 19, 20 से 40 ये घंटे दिए गए हैं। और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, यानी इतने घंटे में 10 करते हैं, फिर 15, फिर 12 और 30 से 34 घंटे तक 8 ही वर्कर बचते हैं, और 35 से 39 5 वर्कर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कुछ इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। पहला कॉलम जो होने वाला है आपका, पहला कॉलम आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है क्लास का। यानी जो आपको दो कॉलम तो आपके पास रहेगा, एक तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा, एक क्लास का रहेगा। क्लास के बाजू में ही आपको एक और कॉलम बनाना है क्लास मार्क का। अब ये बाजू में क्यों बनाना है, वो ईजी होगा आपके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे निकालना है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके पहले आप सुन लो, लास्ट में हमें निकालना होता है एक्स आई इंटू एफ आई, इसीलिए एक कॉलम और बनाना होता है। तो इस तरीके का आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं अरे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो आपको क्या देखना है, 15 से 19 है, एक छोड़ के 20 से 24, फिर 24 के बाद 25, 29 के बाद 30, ऐसे हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लेना है। ठीक है, ये ऐसा है तो क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर किया हूँ, 15, 19 को जोड़ दिया हूँ और 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये दोनों 2 ही हैं। तो 34 से 2 से डिवाइड किया 17 आ गया, तो यहाँ 17 लिख देना है। ठीक है, 15 के बाद कितने नंबर के बाद 17 आता है, 2 के बाद, तो क्या करना है, 2 इनमें ऐड करते जाना है। यानी कि आप इसको भी 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो वो उतना ही आने वाला है। 20 और 22, 24 को आप ऐड करोगे तो 44 होगा, डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो होगा 27 हो जाएगा, 31, 32 हो जाएगा, 35, 36, 37 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से समझ में ही आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया गया, इसको टोटल कर लेना है। समीशन ऑफ एफ आई को बोलते हैं एन, इसको ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स आई और एफ आई यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें लिखना है और लास्ट में ऐड करके लिखना है, समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई का। ठीक है, ये 170 हो जाएगा, 15 इंटू 25 330 हो जाएगा, 27 गुणे 12 324 हो जाएगा, 32 गुणे 8 256, 37 गुणे 5 185। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1265। ठीक है, अब देखो गाइस, ये फॉर्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। मीन को हम एक्स बार करके डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई और एफ आई, जो हमने यहाँ पर निकाला है। इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 1265 डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ जो एफ आई है उसको हम एन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया था टोटल, तो ये हो गया 50। इसको डिवाइड जब करेंगे 50 से हम लोग 1265 को, हमारे पास आएगा 25, और अगर पॉइंट तक देखेंगे तो 25.3 होगा। तो हमारा एक्स बार आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मैथ्स, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल सेट, बोर्ड में अच्छे मार्क्स जरूर लाएं।